गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम खुदा के निहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें आज मौका दिया कि हम परमेश्वर के कलाम के साथ अपना तारुफ जो है वो कर सकें, या खुदा के कलाम के रूबरू जो है वो आज हो सके। और इनफैक्ट यूहन्ना जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं अंजील में, तो कहते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सो जब हम वचन के पास आए हैं तो यकीन जानिए कि हम जो है वो खुदा यीशु मसीह को अ, छूने के लिए, देखने के लिए, उसके साथ रहने के लिए जो है वो आए हैं। सो आज जो है हम व्यवस्था उसका 21 अध्याय जो है वो पढ़ेंगे, पर इससे पहले कि हम व्यवस्था 21 में जाए, आइए अपने सिर को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। या आप हमारे परमेश्वर खुदावन हैं, आपके जैसा कोई नहीं, और ना ही खुदावन आपसे बढ़कर कोई है। इसलिए हमारे सिर आपके सामने झुकते हुए आपको नमन करते हैं, आपकी वर्शिप करते हैं, और खुदावन आपके चरणों में बैठते हुए खुदावन अपने आप को आपके कलाम से तृप्त करना चाहते हैं। इससे पहले कि खुदावन हम आपके करीब आए, हम अपनी सारे गुनाह गलतियों को प्रभु जी मानते हुए अंगीकार करते हैं कि हमने पाप किए हैं, और हमने खुदावन अपनी सोच से, देखने से, सुनने से, बोलने में खुदावन अपने आप को खुदावन अच्छी तरह से मसीहत की रिफ्लेक्शन नहीं दे पाए हैं। हमें माफ करना खुदावन, और अपने लहू से हमें धोकर साफ करें। हमारे गुनाह जैसे पूरे पश्चिम से दूर हैं वैसे ही फेंक दें। हम और हमारा परिवार और हमारे अजीज, हमारे जो दुश्मन भी हैं खुदावन, वो आपके नाम से आशीष पाए। प्रभु आज के कलाम के लिए हम प्रार्थना करते हैं खास कि आप हमारे से बातचीत करें, आप सिखाएं, हम सुने खुदावन, आप बढ़े और हम करते चले जाएं, आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमेन। तो आइए देखते हैं लेव अवस्था और उसका 21 अध्याय उसकी पहली आयत से। जी। याजकों के लिए विशेष विशेष विधियां। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक हैं उनसे कह कि तुम्हारे लोग में से कोई भी मरे तो उसके कारण तुम में से कोई अपने को शुद्ध ना करे, अपने निकट कुटुंबियों अर्थात अपनी माता व पिता व बेटे व बेटी व भाई के लिए, व अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका समीपी संबंध है, उनके लिए वह अपने को अशुद्ध कर सकता। ओके, सो यहाँ पर जो है जो टर्म है कि स्पेशली हरून के पुत्र, यानी जो याजक का काम कर रहे हैं, हैकल में है, उनके लिए जो है खास ये आज्ञा है। और वो आज्ञा ये है कि कोई भी जन जो मर जाता है उसके साथ अपने आप को वो शुद्ध ना करें। सो जो मौत है, लिटरली जो बाइबल में मौत के बारे में जिक्र है, वो एक पाप से संबंधित है। यानी पाप की मजदूरी जो है वो मौत है। सो यहाँ पर खुदा जो है अपने लोगों का कोई भी रिश्ता जो है वो पाप से या मौत से ना, मतलब होना नहीं चाहिए, इसके बारे में जो है यहाँ पर बात खुदा जो है वो कर रहे हैं। और इनफैक्ट जो मर जाते थे उनके साथ, उनको छूकर या उनके कारण किसी भी तरह से जो है वो शुद्ध ना हो, एक्सेप्ट कि जो उनके अपने रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, बेटे बेटियां हैं, या भाई हैं, या उनकी कुंवारी बहन है, जो इमीडिएट रिलेशनशिप में है, वहां पर वो अपने जितना भी उन्होंने जो है अपने रीति रिवाज, नॉट रीति रिवाज, जो भी उन्होंने फ्यूनरल करना है या मेमोरियल करनी, सर्विस करनी है, वेल ये यहाँ पे मेमोरियल सर्विस का जिक्र नहीं है, पर फ्यूनरल की बात आई है कि फ्यूनरल करना है, तो वहां पर जो है वो कर सकते हैं, पर दूसरों के लिए जो है वो नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद चौथा वचन। जी जी। पर याजक होने के नाते से वह अपने लोगों में प्रधान है, इसीलिए वह अपने को ऐसा अशुद्ध ना करे कि अपवित्र हो जाए। वे ना तो अपने सिर मुंडाएं और ना अपने गाल के बालों को मुंडाएं और ना अपने शरीर चीरें। वे तो अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑलरेडी हमने पिछले अध्यायों में देखा कि पेगनिज्म जो कल्चर था
इवन इजिप्ट से जहां से निकले हैं और कनान जहां में वो जा रहे थे, वो दोनों जो देश थे वो पेगन से भरे थे। और क्योंकि उन्होंने खुदा की व्यवस्था या खुदा की तरबियत को नहीं रिफ्लेक्ट किया, और वो कंटिन्यूअस पाप में थे और ढिठाई के साथ जो है वो पाप कर रहे थे, तो खुदा ने इसलिए उनको अप्रूव किया इस धरती से। क्योंकि अगर खुदा उन्हें ज्यादा वक्त दे भी देता, तब भी उन्होंने जो है वो कुकर्म ही करने थे। सो वो अपने फलों में पक चुके थे। तो इसीलिए जब हमारे खेतों में फल पक चुकते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम जो फल हैं उनको निकाल के जो है वो अपने गोदाम में ले आते हैं, और जो जंगली पेड़ होते हैं उनको जो है वो नाश कर दिया जाता है। या बहुत सारे फार्मर जो हैं वो आग लगाते हैं। इसलिए जब हम अपने कामों में पक जाते हैं और हम बार बार उन पापों में जब जाते हैं, तो वो सेंसिटिविटी और वो क्या कह सकते हैं कि इस चीज को महसूस करना कि उन्होंने वो खुदा के सामने पाप कर रहे हैं, वो खत्म हो जाती है। और जब वो खत्म हो जाती है तो बेधड़क जो है हम वो पाप करते हैं, सरेआम वो पाप करते हैं। और कोई भी जो है हमें फीलिंग नहीं होती कि हम जो है वो गलत कर रहे हैं। अभी हाल में जो है मेरे बेटे बता रही थी कि लंदन में ट्रेन में जो है लोगों ने नाइफ के साथ जो है वो वार किया, और वो मतलब ट्रेन में ही मारते चले गए। कितने लोगों को जो है उन्होंने अटैक किया। और बड़ी अजीब सी बात है कि कैसे हो सकता है कि आप ट्रेन में हैं, लोग बैठे हुए हैं, और आप चलते जा रहे हैं और स्टैब करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, स्टैब करते हैं। उनकी इस हरकत से हमें पता लगता है कि इट्स नॉट एक दिन में। अगर बाई चांस आज मुझे कहा जाए कि तुमने स्टैब करने के जाना है, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। पर अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इविल काम कर रही हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं खुदा का डर और खौफ में नहीं हूँ और खुदा की बात भी नहीं सुन रही हूँ, और मैं गंदे काम करती जा रही हूँ, तो मेरे लिए बड़ा इजी है कि मैं लोगों को ऐसे ही चीरती हुई मारती हुई जो है निकल जाऊं। इसलिए जब खुदा ने कभी भी जजमेंट दी है किसी भी सिटी के लिए, किसी भी देश के लिए, वो यकीनन है कि उन लोगों के पाप बहुत थे। अब यहाँ पर जो सिर मुंडवाने की बात आती है, ये पेगन राइट्स थे, या पेगन जो है ट्रेडिशन था, जिसे खुदा ने कहा कि तुम ऐसा मत करना। तुम्हें अपना सिर मुंडवाने की जो है वो जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने आप को शुद्ध करने की जो है वो जरूरत नहीं है। अपने गाल के बालों को मुंडाएं और अपने शरीर को चीरें, क्योंकि वो अपने शरीर को चीरते थे अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए। उन डीमंस को, उन मूर्तियों को जिनके सामने वो सिजदा करते थे, तो अपने शीरों में से लहू निकालते थे उनको प्रसन्न करने के लिए। इसलिए ये पेगन ट्रेडिशन है, जिसे खुदा ने जो है वो मना किया है कि अगर कोई मर जाता है तो अपना सिर मत मुंडवाना, और ना ही अपने गालों के बाल मुंडवाना, और ना ही अपने शरीर को जो है वो चीरना। क्योंकि 6वीं आयत में लिखा हुआ है, अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहें। अब मौत जो है वो बाय प्रोडक्ट है सिन का। अगर सिन होने के कारण मौत आई है, तो एक खुदा का जन जो है वो अपना सिर क्यों मुंडवाए? आर यू गेटिंग मी? सो पाप के लिए अफसोस क्यों? इसीलिए अगर हम देखें तो पौलुस जो है वो पहला करंथियन की जब पत्री लिख रहा था, थेसलोनियन की पहली पत्री, आइए देखते हैं। फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4, उसकी 13वीं आयत में लिखा है। आइए देखते हैं, पहला थेसलोनियन। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इसके विषय में जो सोचते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस भी जो है खुदा के वचनों के अनुसार जो है थेसलोनियन, जो कि पेगन या हम कह सकते हैं अन्य जातियों का समाज था, या कलीसिया अन्य जातियों की से आई थी, उनको भी वही चीज कह रहा है कि डोंट डू लाइक डोंट सोरो। इस तरह से अफसोस ना करो जैसे दूसरे लोग अफसोस करते हैं। सो
फिर वो आगे जो है वो बोल रहा है, एक आशा दे रहा है, क्योंकि उनके पास आशा नहीं है, हमारे पास आशा है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और वो हमें जो है वो जिंदगी देगा। इसीलिए फिर उसने आगे जो है यीशु मसीह के आने के बारे में जो है वो बात की है। ये देखते हैं 15वीं आयत से। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। हम्म, पढ़ते हैं। क्योंकि प्रभु प्रभु अपने ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में है मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। सो यहाँ पर जो है हमारे पास आशा है, उनके पास आशा नहीं है। इसलिए जो अन्य जाति हैं वो किसी के मरने पे बहुत ज्यादा अफसोस करते हैं, पर जब एक मसीह है, उसे मालूम है कि एक मसीह मरा है, तो वो यकीनन जो है वो खुदा यीशु मसीह के आने पर जो है वो उठा लिया जाएगा। सो इसलिए खुदा ने कहा कि तुम वैसे मत शोक करना जैसे दूसरे लोग शोक करते हैं, तुम्हारा शोक डिफरेंट होना चाहिए। और फिर 6वीं आयत में लिखा, वह अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहें। सो जो याजक का समाज है, उनकी एक विशेष चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं। और मेरे ख्याल से पूरी पत्री जो है जितनी भी पौलुस ने या पतरस ने लिखी है, वो इसी बुनियाद पे लिखी है कि अब हम सभी जो है वो याजक का समाज है। हम सभी को जो है वो चुन लिया गया है। इमेजिन करें कि पहले एक छोटा सा सेक्ट था जिसे ये काम दिया गया था कि वो खुदा का काम जो है उसकी हैकल में करे, खुदा के साथ जो है लोगों का मिलाप करें। अब इनफैक्ट यीशु मसीह के आने के बाद जो है हम प्रत्येक जन जो है वो उसके याजक बन चुके हैं। हम प्रत्येक जन जो है उसकी हैकल बन चुके हैं। खुदा अब पर्सनली जो है वो क्लोज हो गया हमारे साथ यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद, कि उसने ऐसा मिलाप किया है कि वी इंडिविजुअल्स जो हम अकेले हैं, हम ही खुदा के जो है वो टेम्पल है। इसीलिए पतरस जो है अपनी पत्री में, आइए देखते हैं दूसरा पतरस और उसकी पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत। और मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ, तब तक तुम सुधि दिला दिला कर तुम्हें उभारता रहूं, क्योंकि ये जानता हूं कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। अंग्रेजी में लिखा है टेबरनेकल, और वो अपने शरीर के बारे में जो है वो बात कर रहा है। यहाँ पे पतरस अपने आप को क्या कह रहा है कि मेरा शरीर खुदा का मंदिर है, और जैसे प्रभु यीशु मसीह उसे कह ही चुके थे कि उसे किस तरह से जो है वो मरना है। तो वो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह ऑलरेडी मुझे बता चुके हैं, मेरे डेरे का यानी मेरे जिस्म का जो है वो खत्म होना का समय जो है वो आ चुका है। सो आगे वो फिर कहता है कि जो हम तुम्हें ये खुदा का कलाम बता रहे हैं, वो कोई कहानियां नहीं सुना रहे तुम्हें, बल्कि वो खुदा की सामर्थ है। और हमने आई विटनेस किया है परमेश्वर को। फिर आगे उसने जो है बड़ी खूबसूरती से खुदा के वचन के बारे में बात किया कि नोइंग फर्स्ट, सबसे पहले ये जान लो कि प्रोफेसी जो स्क्रिप्चर में लिखी गई है वो किसी भी तरह से प्राइवेट इंटरप्रिटेशन नहीं है, बल्कि ये खुदा के पवित्र जन पवित्र आत्मा के जरिए से मूव हुए हैं, और उन्होंने जो है खुदा के कलाम को लिखा है। सो इसलिए आप देखेंगे कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट अगर दोनों सेम है, तो आप देख सकते हैं कि खुदा का आत्मा किसी भी तरह से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है अपने कलाम से। चाहे वो 6,000 साल पहले लिखा हो, चाहे वो 3,000 साल पहले लिखा गया हो, चाहे वो सिर्फ 2,000 साल पहले कलाम लिखा गया हो, पर आप उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देख रहे, आप खिलाफत नहीं देख रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट के खिलाफ कह रहा है और न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट के खिलाफ कह रहा है, जो कि बहुत सारे लोग ये बात समझते हैं या ये ऐसा महसूस करते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो डिफरेंट है और न्यू टेस्टामेंट डिफरेंट है। नहीं, खुदा कभी भी बदला नहीं है, खुदा एक सा है। और खुदा की जुबान से जो भी निकला है वो इटर्नल है, वो अनंत काल का है, वो कभी भी बदलता जो है वो नहीं है।
सो यहाँ पर भी खुदा ने उन्हें कहा कि मरे हुओं जैसा शोक मत करना जैसे दूसरे लोग करते हैं। पौलुस भी वही चीज कह रहा है। सो अब खुदा ने अपना रिलेशनशिप हमारे साथ बहुत क्लोज कर लिया है, और इसकी अहमियत करना जो है अब हमारा फर्ज है, ताकि जो उसने एफर्ट्स लेके हमारे करीब आने की कोशिश की है, हमें भी एफर्ट्स लेके उसके करीब जो है वो रहने की जरूरत है। हमें भी पवित्र बने रहने की जरूरत है, और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना करें, लेवावस्था उसके 21 इसकी 6 आयत में। क्योंकि ऐसे काम करने से हम परमेश्वर की रिफ्लेक्शन जो है वो गलत देंगे, हम परमेश्वर को अपवित्र जो है वो ठहराएंगे। क्योंकि वह यहोवा के हव्य को जो उनके परमेश्वर का भोजन है चढ़ाया करते हैं, इस कारण वह पवित्र बने रहे। सो इसलिए खुदा ने जो है याजकों के समाज को कहा कि वो जो है ऐसे काम जो है वो ना करें। ओके, आगे बढ़ते हैं सिस्टर जी। 7वीं आय। वे वेश्या का भ्रष्ट वेश्या व भ्रष्ट को ब्याह न ले और न त्यागी हुई को ब्याह ले, क्योंकि याजक अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होता है। इसीलिए तू याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है। इसीलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूँ पवित्र हूँ। सो यहाँ पर खुदा ने कहा कि किसी वैश्य से शादी या भ्रष्टा से ब्याह या त्यागी हुई से ब्याह जो है वो ना करना। क्योंकि यही चीज जो है वो पौलुस कह रहा है अपनी पत्रियों में, कि जो त्यागी हुई है, जब किसी भी डिवोर्स किए हुए को तुम ब्याह करते हो तो तुम व्यभिचार करते हो। सो खुदा जो है एक तरह से फैमिली को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने हुक्मों से, ताकि कोई भी जो है औरत अपने घर को छोड़कर ना जाए, कोई भी आदमी अपनी औरत को जो है वो ना त्यागे। क्योंकि त्यागना एक सिंबलाइज कर रहा है, जैसे कि क्या कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह दूल्हे हैं और कलीसिया जो है वो दुल्हन है। सो अगर कलीसिया को त्याग दिया जाए तो वो किसको किसको दिखाता है कि उस पर जो है उसने जो है खुदा के अनुग्रह को जो है वो रिजेक्ट किया है। सो जब वो रिजेक्ट कर देगी खुदा के अनुग्रह को, यानी कलीसिया, तो फिर उसका जो है दोबारा ब्याह नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग मी? जी। सो खुदा जो है अपने हुक्मों में अपनी अपने ही करेक्टर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हुक्मों के जरिए से हमें उसका करेक्टर रिफ्लेक्ट करने के लिए जो है वो कह रहे हैं। सो इसलिए जब हम उसके हुक्म को मानते हैं, हम उसके करेक्टर को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे ये पता लगता है कि जिसको हम पूज रहे हैं वो कैसा है। अ, अगर मेरा परिवार जो है, मैं आपके सामने जो है वो बुरा कंडक्ट जो है कॉन्डक्ट या हरकतें जो है वो कर रही हूँ, तो किसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ? मैं अपने माँ बाप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं अपने पति को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों को। इनफैक्ट अगर देखा जाए, अगर बच्चे बदतमीज हों तो साफ पता लग जाता है कि अगर बच्चे ऐसे हैं तो माँ बाप कैसे होंगे। एम आई राइट? जी। सो इसलिए लोग जो हैं वो बच्चों की तरबियत को देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि इनके माँ बाप जो है वो कैसे होंगे। सो उसी तरह से अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो हमारी रिफ्लेक्शंस किसको रिफ्लेक्ट करती हैं? जीसस को। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, तुम्हारे भले काम देख के पिता की जो स्वर्ग में है वो बढ़ाई करे या महिमा दे। सो इसलिए हमारे काम अच्छे होने जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए मुझे कहीं पर भी नए नियम में ये नहीं मिला कि एक डिवोर्सी जो है वो दोबारा शादी कर सकती है। वेरी कंट्रोवर्शियल। एक दिन मेरी बेटियों ने जो है मुझसे ये प्रश्न पूछा, और मैं उनसे ये कह रही थी कि नहीं कर सकती हैं, अगर बाई चांस उनके हस्बैंड जो है वो ऐसे हैं वैसे हैं तो नई शादी जो है वो कर सकते हैं। तो बट मेरी जो बेटियां थी वो कह रही थी कि बाइबल में कोई ऐसी वर्स नहीं है मम्मा जिसमें ये कहा गया हो कि वो दोबारा शादी जो है वो कर सकती हैं। वेल, वर्जिन के लिए कहा गया है कि पैशन पैशन में ना मरे, उनको जो है वो शादी करा लेनी चाहिए। और एना जो बाइबल में दिखाई देती है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ,
वो 85 ईयर्स ओल्ड थी, विधवा हो चुकी थी, पर खुदा के घर में थी। पर विधवा को शादी करने का जो है वो अधिकार दिया गया है। इसीलिए अगर बाई चांस सपोज करें यीशु मसीह मर जाते हैं और कलीसिया जो है वो दोबारा किसी और को भगवान मान लेती है, तो वो वाजिब है। पर यीशु मसीह मरे ही नहीं है, ही इज अलाइव। सो कैसे कलीसिया जो है वो किसी और के साथ ब्याह कर सकती है? सो वाई इज इट सो? बिकॉज जो छोटा सा फैमिली है वो खुदावंद यीशु मसीह की रिफ्लेक्शन है, उसकी गॉड हेड का, उसके करेक्टर का जो है वो एक इमेज है। और इसलिए उसको मना किया गया है कि उस इमेज को जो है वो गलत ना किया जाए। आई होप आई क्लियर दैट थिंग। यस। सो आइए, 8वां वचन। इसीलिए तू याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है। इसीलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूँ पवित्र हूँ। तो यहाँ पर जो है बार बार लिखा गया है कि वो भोजन जो है वो चढ़ाता है। और ये दूसरे धर्मों में जो है अपने अपने भगवानों को भोजन जो है वो चढ़ाते थे। सो भोजन को चढ़ाना मतलब ये नहीं कि खुदा आके जो है उस भोजन को खाता है, बल्कि वो धन्यवादी की भेंट है। जो हम, इफ यू रिमेम्बर कि ग्रेन ऑफरिंग में जो है हम मुट्ठी भर आटा जो है वो बिल्कुल जला दिया करते हैं, ऑल्टर में जला दिया जाता था। और रेस्ट ऑफ द आटा जो था वो किसको दिया जाता था? लेवियों को जो है वो दिया जाता था। सो इसलिए लेवी लोग जो थे उस ग्रेन ऑफरिंग को जो है खुदा के सामने चढ़ाते थे, जो कि ये दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें मुहैया किया है, और उसकी ग्रेटिट्यूड में जो है हम अपने भोजन को जो है वो लेकर आए हैं। और सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, अपने भाई के लिए भी सोच रहे हैं कि वो खाना जो है लेवी और लेवी के परिवार जो है वो खा सकते हैं। सो इसलिए जब हम भोजन चढ़ाने की बात आती है, तो हम 10 हुक्मों को पूरा कर रहे हैं, जो कि अपने भाई को अपने जैसा प्रेम के लिए जो है वो दिखाता है। दूसरा हुक्म, सो खुदा के साथ वफादारी, खुदा को प्रथम स्थान देना, अपने को छोड़ के खुदा के घर में लेकर आना, सो वो खुदा को प्रथम स्थान है। और उसमें से जो है उसके भाई को देना, ये दूसरा जो है हुक्म है। तो इसलिए वो चीज कर रहे हैं या रिफ्लेक्शन खुदा की कर रहे हैं। हुक्म क्या है? करेक्टर है खुदा के। जब हम वो मान रहे हैं तो हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसके करेक्टर को। और इसीलिए हम पवित्र ठहरे ठहरे रहें, क्योंकि हम ये करते हैं। तो कुछ किसी भी तरह से एमेलगमेशन, किसी भी तरह से दूसरे कल्चर्स के जो ट्रेडिशंस हैं उनको एक्सेप्ट ना करें, और ना ही अपने आप को जो है वो अपवित्र जाने। इमेजिन करें, मैं आपसे ये प्रश्न पूछती हूँ, अगर आप ना पूरी तरह से खुदा में हैं, ना पूरी तरह से आप संसार में हैं, आप बीच में हैं, क्या आप उद्धार पा पाएंगे? क्या हम उद्धार पा पाएंगे? नहीं। मुश्किल है। सो इसीलिए हमें सेट अपार्ट होना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा कुछ चीजें। गलातियों उसकी 2 उसकी 20 में पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ जो हूँ वो क्या हूँ? क्रूसीफाई हुआ, यानी क्रूस पर जो हूँ वो लटका हूँ। तो वो क्रूसिफिक्शन किसकी कर रहा है? अपनी लालसाओं की, अपने रीति रिवाजों की, जो पुराने समय से जो है वो लोग करते आ रहे हैं। पर खुदा के साथ जब हम अपने घर को बनाते हैं, जब उस चट्टान पर अपना घर बनाते हैं, तो किसी भी तरह से हम अपने आप को अपवित्र ना करें। जो चीजें पेगन्स कर रहे हैं वो चीजें हम ना करें। ओके, तो आगे पढ़ते से सुनिए, नौमी आए। और यदि याजक की बेटी वेश्या बनकर अपने आप को अपवित्र करे, तो वह अपने पिता को अपवित्र ठहराती है, वह आग में जलाई जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डेफिनेटली मैंने जैसे कहा ही है कि बच्चे जो है रिफ्लेक्ट किसको करते हैं। तो अगर हम गलत काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे माँ बाप या हमें बड़ा सुनने को मिलता है कि मेरी इज्जत जो है तुमने मिट्टी में मिला दी। सो अगर लड़की वेश्या बन रही है तो अपवित्र कर दी है, अपने पिता को अपवित्र ठहरा दी है, इसलिए उसे आग में जो है जलाया जाए। आप देखेंगे कि अ, जो सेकंड डेथ है वो कहाँ पर है? आग में। जो है आग और गंधक के साथ जो है उन्हें खत्म करना है। लूत के शहर को भी खुदा ने आग और गंधक के साथ जो है वो खत्म किया।
और नूह के टाइम में पानी से किया, और उसके बाद वायदा किया कि आज से मैं कभी भी पानी के साथ तबाह नहीं करूंगा। और उससे जो है इसलिए लूत के टाइम में जो है खुदा ने पानी नहीं, बल्कि खुदा ने आग बरसाई और उन्हें जो है वो खत्म किया। सो एक लड़की जो वैश्या बनी है, वो हम प्रकाशित वाक्य उसके 17 अध्याय में देखते हैं कि एक औरत जो है वो वैश्या के रूप में बैठी है, बैंजनी कपड़े जो है वो पहने हैं, वो गहनों से लदी हुई है, उसके उसके पास कप है जो कि मदिरा से भरा हुआ है। सो उसने बहुत सारे लोगों को वो मदिरा जो है वो पिलाई है। सो एक एक औरत जो है वो एक कलीसिया को रिप्रेजेंट करती है। अगर वो अपने करेक्टर में दुष्टता लेकर आती है तो वो पूरी कलीसिया को रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समाज में क्रिश्चियन हूँ, हम सभी क्रिश्चियन हैं, और मेरे कांटेक्ट में जो है लोग आए हैं, तो जिन्हें मसीहत के बारे में नहीं पता, सुन रखा उन्होंने क्रिश्चियन लोगों के पर अगर मैंने गलत व्यवहार उनके साथ किया या मेरी कुछ ऐसी चीजें गलत उन्हें देखने को मिली, तो वो क्या समझेंगे कि पूरी क्रिश्चियनिटी ही कैसी है, जैसी मैं हूं। सो मैंने बिल्कुल। अपने अपने घराने को रिफ्लेक्ट किया। बेशक मैं गलत थी पर मेरा घराना सही है, बट मेरे कामों के कारण मेरे घराने का नाम जो है वो खराब हुआ। सो उसी तरह से खुदा जो है इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है पूरी कम्युनिटी का, पूरे चर्च का, वर्ल्ड वाइड चर्च का, वो एक परिवार है। और अगर परिवार में चीजें दुरुस्त नहीं होंगी तो कम्युनिटी कैसे दुरुस्त होगी। सो इसलिए खुदा परिवार के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि परिवार में ये सारी चीजें ना हो, ताकि अगर एक परिवार सही है, दूसरा परिवार सही है, तीसरा परिवार सही है, तो मिलके क्या बनाएंगे, एक सोसाइटी बनाएंगे। फिर मिलके वो सारी जो है सोसाइटीज, एक कम्युनिटी, और फिर एक वर्ल्ड को जो है वो फॉर्म करेंगे। तो इसलिए खुदा जो है यहाँ पर अपनी आज्ञाएं जो है दे रहे हैं। ओके, 10वीं आय। और जो अपने भाई में महायाजक हो, जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो, और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, वह अपने सिर के बाल बिखरने ना दे, और ना अपने वस्त्र फाड़े, और ना वह किसी लोथ के पास जाए, और ना अपने माता पिता के कारण अपने को अशुद्ध करे। सो यहाँ पर उसका उसका आई मीन टू से डेडिकेशन, उसकी कमिटमेंट खुदा के साथ बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, जो अपने घराने में महायाजक हो। अगर आप देखें कौन हमारा महायाजक कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। सो हमारे महायाजक प्रभु यीशु मसीह होने के नाते कब लोग जो है वो अपने सिर पर जो है वो मिट्टी डालते थे या अपने कपड़े फाड़ते थे। बाइबल में जितनों ने भी अपने कपड़े फाड़े, खुशी में फाड़े थे या अफसोसियत में फाड़े थे। अफसोस में। और क्या वो अफसोस इस बात का था कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, या इस बात का था कि उन्होंने कोई पाप किया। पाप किया उन्होंने। एग्जैक्टली। सो इसलिए यहाँ पर परमेश्वर जो है वो महायाजक को दूसरे शब्दों में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अफसोसियत की कोई चीज ही ना हो कि तुम अपने कपड़े जो वो फाड़ो या अपने बालों को जो है वो बिखराओ, क्योंकि तुम्हारे करेक्टर इतने साफ होने चाहिए कि तुम कभी भी इस चीज का रिग्रेट ही ना करो कि तुमने कभी पाप किया। एम आई राइट? जी। सो इसलिए वो तो लोथ के पास भी ना जाए, ना अपने माता पिता के कारण अशुद्ध हो। इसलिए बाइबल में आई थिंक कुर्सियों में जो है जिक्र आया है बच्चों के लिए भी कि अपने माता पिता का आदर करें। मसीह में, खुदा में जो है वो अपने माता पिता का आदर करें, यानी ऑनर योर फादर एंड मदर इन द लॉर्ड। सो जब भी हम देखते हैं कि खुदा जो है की तवज्जो यही रही है कि हर एक इंसान, घर का चेन ऑफ कमांड जो भी हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे वो बच्चे हो, सभी की नजरें जो है वो किस पे होनी चाहिए, खुदा बाप पे। और माँ बाप के कारण किसी भी तरह से अशुद्ध नहीं होना। क्यों? क्योंकि माँ बाप गलत टीच कर सकते हैं, पर खुदा का वचन नहीं गलत टीच करेगा। सो अगर हम माँ बाप के कहने पे, जो कि उनकी सोच के अनुसार सही है पर बाइबल के अनुसार वो गलत है, तो हम उनको मान के अपने आप को अपवित्र ना करें। ओके, सो अगली आयत। और वे पवित्र स्थान से बाहर भी ना निकले, और ना अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वे अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण व किए हुए। धारण व का तेल जो उसके न्यारे किए जाने का
किया हुआ है, मैं यहोवा हूँ। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा पवित्र स्थान में बने रहने के लिए उससे बाहर ना निकलें, क्योंकि खुदा शहरपना है। अगर खुदा के शहरपना से हम बाहर जाते हैं तो जो मौत हमारा दुश्मन हमें देगा हमारे सिर पर पड़ेगी। इसलिए वो कह रहा है कि पवित्र स्थान में ही ठहरे रहें, और पवित्र स्थान को कभी भी अपवित्र ना ठहराएं। किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी कॉन्डक्ट से जो है हम उसको अशुद्ध ना करें, क्योंकि खुदा ने जो है उसको अभिषेक किया है किससे? तेल से। सो तेल रूपी मुकुट जो है उसने धारण किया हुआ है। सो वो तेल रूपी मुकुट क्या था हमने ऑलरेडी देखा। जब याजक के वस्त्र बन रहे थे तो मुकुट में क्या लिखा हुआ था? होली टू द लॉर्ड, कि मैं परमेश्वर के लिए पवित्र हूँ। और तेल जो है वो पवित्र आत्मा को दिखाता है जिसके साथ उसका अभिषेक होता है। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा हर पाप माफ किया जाएगा, पर जो पाप पवित्र आत्मा के विरोध में है वो माफ नहीं किया जाएगा। सो अगर हाँ पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों में बसती है, अकॉर्डिंग टू पहला ग्रंथ उसका 3 उसकी 16 में, अगर हमारी जिंदगियों में बसती है, हमने खुदा को देह को जो है पवित्र ठहराया है, खुदा की आत्मा को अपनी जिंदगी में लिया, और अगर हम गलत काम कर रहे हैं, खुदा के हुक्म के विरोध में कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो पाप कभी भी माफ नहीं होगा। है ना? जी, आमीन। सो इसलिए बड़ी जरूरी बात है कि हम खुदा के कलाम को समझते रहें, उसे जानते रहें, क्योंकि जो नहीं जानते हैं वो बुला तो रहे हैं खुदा की आत्मा को, और कहते तो हैं खुदा मेरा न्याय कर, बट खुदा जब अपनी उस जगह पे आएगा और आपके अशुद्ध काम देखेगा तो क्या होगा? कुछ अच्छा नहीं होने वाला। राइट? सो इसलिए अपने आप को साफ रखना, क्योंकि हम याजकों का समाज है, अपने आप को हमें साफ रखना चाहिए। हमें परमेश्वर को अपवित्र नहीं ठहराना चाहिए। अपने भी इस देह को अपवित्र ना ठहराएं। सो बड़े डरते और कांपते खुदा के पास आए, ताकि आप किसी भी तरह से जो है वो खुदा के विरोध में पाप ना कर सके। वेल हम यहीं पे खत्म करेंगे, और 13वीं आयत से जो है हम कल पढ़ेंगे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकते आइए हम प्रार्थना में चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु। ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਭਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੀ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਚੁਣ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕੁਵਤ ਔਰ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੈ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਲਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਲਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਇਨ ਬਿਨ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਇਨ ਬਿਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾर्थना ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ खुदावंद यीशु मसीह ਦੇ समर्थी नाम पे। आमीन। हैं। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह को देखना है इसी तरह से बने हैं। आमीन। आमीन।